मुझे याद आती है घटना महर्षि दयानंद जी के जीवन की, जो परम पिता परमात्मा के भक्त थे। पंडित चमुपति जी ने अच्युतानंद जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि स्वामी जी आपका मेरे महर्षि दयानंद जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की कुछ चर्चा करो। तो अच्युतानंद जी कहते हैं कि चमुपति जी, मैं रेशमी वस्त्रों को पहन करके हाथी पर सवार होकर के आगे आगे बाजे बजते गए, लोग पुष्प बरसाते गए। जब मैं व्याख्यान वेदी पर उपस्थित हुआ तो राजा ने माला डाल करके, सोल उड़ा करके नगर के लोगों ने, माताओं बहनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा सम्मान किया। पर बीच में ही रोकते हुए चमुपति ने पूछा, मेरे दयानंद के साथ में कौन था? मेरे दयानंद की बात मुझको सुनाइएगा। जब दयानंद की बात आई तो ये कहा, उसके तन के ऊपर रेशमी वस्त्र नहीं थे, उसके साथ में कोई चेला और चेली नहीं था। किसी ने 2 पुष्पों की माला डाल करके उसका सम्मान नहीं किया था। अगर कोई उसके साथ में था, अगर कोई उसका सहारा था, तो वो ईश्वर भक्ति का सहारा था, ईश्वर भक्ति का सहारा था। ये बात कह करके पंडित अच्युतानंद जी फपक करके रो पड़े, आंखों में से अश्रुधारा बह चली। इतिहास के पन्ने गवाही देते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थी ऋषिवर दयानंद जी के नाम से ही भय खाते थे। ये कहा करते थे कि उस दयानंद से तो नजर से नजर मिलाने का साहस नहीं होता, तुम शास्त्रार्थ की बात करते हो। तो स्वामी जी मुस्कुरा करके कह देते थे, फिर भाई पर्दा बीच में डलवा करके शास्त्रार्थ करा लो। काशी की नगरी विद्या की नगरी है, उस काशी की नगरी को हिला करके रख दिया था। चर्चा किया करते थे, काशी के में रुका पड़ गया यो कौन स्वामी आ गया। प्रार्थना किया करते थे कि कहीं वो दयानंद इस काशी की नगरी में आ गया तो हमें छठी का दूध याद दिला देगा, हमारी दुकानें बंद कर देगा, हमारी पेट पूजा बंद करा देगा, हमारी जो ये पूजा हो रही है ये बंद करा देगा, हमारी दुकानें बंद करा देगा। और ऐसा ही हुआ। मैं निवेदन करने लगा हूं कि आप ऋषिवर दयानंद जी के यदि मूल में जाएंगे तो आदि मूल में परमेश्वर को पाओगे, परमात्मा की भक्ति को पाओगे। उस परमात्मा की भक्ति से इतना आत्मबल ऋषि का बढ़ गया था, इतना तेज, इतनी विद्या उसकी बढ़ गई थी कि बड़े बड़े पहलवान ऋषि के सम्मुख जाते हुए भय खाते थे, डर जाते थे। कई लोगों ने योजना बना करके पहलवानों को महर्षि दयानंद जी के सामने डराने के लिए, दबाने के लिए भेजा। तो जब वो दयानंद के सामने आते थे तो एक बार दयानंद जी ने लंगोट को निचोड़ करके और ये कहा कि यदि तुम मुझे पराजित करना चाहते हो तो इस लंगोट में से 2 बूंद पानी की निकाल करके दिखा दो, मैं अपने आप को पराजित मान लूंगा, मैं अपने आप को पराजित मान लूंगा। 2 बूंद तो दूर की बात रही, 2 बूंद दूर की बात रही, 1 बूंद भी वो पानी ना निकाल सके और वापस लौट गए। दयानंद जी में बहुत गजब का बल था, उसने वेद की आज्ञा का पालन किया था। वनम उपास्व अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर कैसे हो, पत्थर के समान मांसपेशियां हो, हमारे शरीर में बल का संग्रह हो, बल का सागर हो, ये वेद कहता है। और ऋषिवर दयानंद जी के जीवन की अनेक घटनाएं आती हैं। कहते हैं कि एक किसान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। किसान का बड़ा सम्मान करते थे ऋषि दयानंद जी। भूखे थे ऋषि दयानंद जी, भूखे 4 दिनों से भूखे थे। एक किसान के खेत में बैठे हुए हैं, बैंगनों का खेत है वो, किसान वहां पर नहीं है, भूखे बैठे हुए हैं। सुबह हुई
किसान आया, किसान से आज्ञा ली, किसान मैं भूखा हूं, तेरे 2 बैंगन खा सकता हूं क्या? ओहो, किसान ने कहा स्वामी जी ये खेत आपका है, आप मेरी अनुमति के बिना भी तो इसको प्राप्त कर सकते थे। तो स्वामी जी बोले मैं किसी की आज्ञा के बिना कोई चीज का, किसी चीज का सेवन नहीं करता हूं। भूखा रहा वो ऋषि कई कई दिनों तक, और भूखा ही नहीं रहा, विष के प्याले पिए उस ऋषि ने। सांप फेंक करके मारे, पत्थर फेंक करके मारे, उसका अपमान किया, उसको बला, बहुत कुछ कहा। मैं तो निवेदन करने लगा हूं कि एक किसान की गाड़ी गारे में फंस गई। किसान बड़ी बर्बरता के साथ में जो है लठ बरसा रहा था बैलों के ऊपर। ऋषि दयानंद जी ने वो नजारा देखा तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दयानंद तो दूसरे के दुख को देख करके रो पड़ता था, अपने दुख में नहीं रोता था। देख लेना आप कभी अंतिम समय ऋषि का, जब विष फफोले बन करके फूट रहा है। डॉक्टर अली मर्दान कहते हैं कि सहनशीलता का इतना बड़ा व्यक्ति आज तक मैंने संसार के अंदर दूसरा नहीं देखा है, जिसको इतना भयंकर विष दे दिया हो, विष फफोले बन करके फूट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक तेज, एक मुस्कुराहट, वेद का मनोहर गान कर रहे हैं। ओहो, मैं वो चर्चा करने लगा हूं कि वो अपने दुख में कभी नहीं रोया। किसान की गाड़ी फंस गई तो किसान से कहा ओ किसान, इन बैलों को छोड़ दे, तेरी बैलगाड़ी को मैं निकालूंगा। उस किसान ने बैलों को एक पेड़ से बांध दिया। तब ऋषिवर दयानंद जी ने एक प्राणायाम भर के और उस बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। किसान ने जब ये नजारा देखा ऋषि दयानंद जी का, तो चरणों में गिर गया और कहने लगा स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो, मेरे से ये गलती हो गई। तो दयानंद जी बोले अरे मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपनी पीड़ा को समाप्त किया है। तू कोड़े इन बैलों के ऊपर बरसा रहा था और इसका दर्द मेरे पास आ रहा था, इसका दर्द मुझे हो रहा था। आर्यों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो ऋषि, वो ईश्वर भक्त ऋषि था, वो वेद भक्त ऋषि था, वो गो भक्त था, वो नारी भक्त था। मैं क्या क्या कहूँ, मेरे पास में तो शब्द नहीं है, मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा को जानता है वो शिव को नहीं जानता, जो शिव को जानता है वो हनुमान को नहीं जानता, जो हनुमान को जानता है वो राम को नहीं जानता, जो राम को जानता है वो कृष्ण को नहीं जानता, जो कृष्ण को जानता है वो दयानंद को नहीं जानता, पर जो दयानंद को जानता है वो इन सब को जानता है, जो दयानंद को जानता है वो इन सब को जानता है। मैं निवेदन करने लगा हूँ, वो ऋषि आगे बढ़ता चला गया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा उस ऋषि ने। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहोगे, पल भर ना रुकायोगे, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, ऋषि अलबेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिलावे, कोई बरसावे राहोगे, पल भर ना रुकायोगे, के पग पग बढ़ता गया। वेद जान है ईश्वर का, सोच समझ कर मान लिया, तुम मचा कर रख दूंगा अपने दिल में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के, योजना बना के बाजी जान की लगा के, ऊंची चोटियों पे चढ़
बचाते रहे। छुपते छुपते कभी मारने को आते, छुपते छुपते कभी मारने को आते, उन सबको रगड़ता गया, पग बढ़ता गया, पग बढ़ता गया। कोई जहर भी डरे, कोई मृत डर सारे गाँव में पग बढ़ता परोपकार की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं। जाने पे संकट लाख सहे, पथिक घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही, हर मोर्चे पे बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। कोई जहर पिला रे, कोई रेत भर सारे गाँव में, पग भर ना रुकायोगे, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया, पग पग बढ़ता गया। वो सबको रगड़ता गया, वो मोर्चे पे हरता गया, वो सबको रगड़ता कि पग पग बढ़ता गया, वो सबको रगड़ता गया, वो हर मोर्चे पे अड़ता गया। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि उस परम पिता परमात्मा से हमें भक्ति। आदरणीय हमारे ओम प्रकाश जी 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं और समय दौड़ चला है, इसलिए निवेदन करने लगा हूं कि उस परम पिता परमात्मा से ही हमें मांगना चाहिए और निष्काम भावना से सच्चे मन से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सुरेंद्र जी की माता जी भी 50 रुपए देकर के आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और ये जो हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, आपने अभी गायत्री मंत्र सुनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। पर उस गायत्री मंत्र के साथ में एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ये आपका विद्यार्थी काल है और इस समय जो याद कर लोगे ना, बस इसी समय याद कर लोगे। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, सुनना जरा ध्यान से। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, एक तो अर्थ ये है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट करता है तू। एक अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संध्या में जो गायत्री मंत्र आया उसमें किया। तो मैं उस अर्थ का जो है आपसे निवेदन करूंगा कि उस अर्थ को याद करना। जब कोई पूछे कि गायत्री मंत्र का अर्थ सुनाओ, तो वो अर्थ सुनाना आप। उस अर्थ में ऋषि का अर्थ है, वो महर्षि दयानंद जी का समाधि में किया हुआ अर्थ है वो, और वो मेरे याद है, मैं आपको सुना देता हूं। इसका अर्थ सभी बड़े ध्यान से सुनिए। जो ऋषि ने लिखा वो मैंने बड़ी श्रद्धा से उसको याद किया। ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य ईश्वर परमात्मा आदि सभी नाम लग जाते हैं। भू जो प्राणों का भी प्राण, भुवा सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा, उस सवितुः सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, भरगा सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तब उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा नह हमारी धिया बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात प्रेरणा करे, प्रचोदयात प्रेरणा करे। ये अर्थ
महर्षि दयानंद जी ने किया है। इस अर्थ का चिंतन गायत्री मंत्र के साथ में यदि होता है तो बुद्धि बढ़ती है। इस अर्थ को याद करना ऋषि का अर्थ है। बड़ी गहराई लिए हुए है, बड़ा बड़ा विज्ञान लिए हुए है। तो ज्यादा चर्चा ना करता हुआ बस समय दौड़ चला है। आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से, माताओं बहनों ने बड़े ही ध्यान से सुना, सभी आर्यजनों ने बड़े ध्यान से सुना। मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ और यही अब शांति पाठ करके फिर अपने अपने घरों में जाकर के अपने अपने कार्यों को जल्दी से संपन्न करके अपने बच्चों को साथ में लेकर के 8 बजे का जो सत्संग है उसमें भी आप उपस्थित अधिक से अधिक संख्या में होंगे, ऐसी मुझे आशा है। आइए अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, माता भगवती सीता की, योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की, माता रूपमणि की, महर्षि स्वामी दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी आत्मानंद की, पंडित लेखराम की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, कृण्वन्तो विश्वमार्यं वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको